नमस्कारम। हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम देखने में काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, बट लेट्स सॉल्व दिस। अब देखिए, ये जो है आपका आईटीएफ चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहली बात, आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये वाला टर्म को आप सिंपली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये इस रिज़ल्ट पर बेस्ड है। cot inverse x is equals to x for all x belongs to रियल। तो आप इस राइट हैंड साइड को सिंपली आप लिख सकते हो 2 माइनस 18 टाइम्स मॉड x अपॉन 9 टाइम्स मॉड x एंड द पाई बाई 2, ये तो बाहर है तो इतना हो जाएगा। इस बात का बस ध्यान रखेंगे कि मॉड x जो है कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो RHS सिंप्लीफाई हो गया। अब LHS में देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करने में। वो ये है कि यहाँ पर साइन इन्वर्स है, यहाँ पर कॉस है। अगर यहाँ कॉस इन्वर्स होता या फिर यहाँ पर साइन होता तो आप इसको सोच सकते हैं कि आगे मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, हम ये वाला फॉर्म चूज़ करते हैं। हम साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में बदल सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आपने पढ़ा होगा कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है ना। तो मैं नेक्स्ट लाइन में LHS को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ दिस होल क्वांटिटी 2x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स मॉड x प्लस 4 अब देखिए, हमें इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना होगा। ध्यान रखें, यहाँ पर कॉस इन्वर्स कॉस एक्स हमेशा नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब x जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता हो। अगर 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा तो फिर इसकी वैल्यू कुछ और होती है, और हम डिसाइड करते हैं इस ग्राफ से, जो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो पहले एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अंदर की क्वांटिटी है, ये बड़ी सी, ये किस इंटरवल में लाई करती है, मतलब रेंज फाइंड करना होगा। तो हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं। ये देखिए, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ख़त्म, और इस माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में मुझे ये दिखेगा कॉस इन्वर्स cos of that whole quantity, which is 2x square plus 10 times mod x plus 4 upon x square plus 5 times mod x plus 3, और ये माइनस मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, तो ये मुझे दिखेगा 18 टाइम्स mod x माइनस 2 अपॉन 9 टाइम्स mod x। तो चलिए हम इसका रेंज फाइंड करते हैं कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये किस रेंज में लाई करती है। तो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक टाइप का आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ साइड में। 2x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स मॉड x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स मॉड x प्लस 3। अब देखिए, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का जो रेंज फाइंड करना होता है वो थोड़ा लंबा होगा, तो क्या वो करना होगा हमें? नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डबल है। इस कांस्टेंट को अगर छोड़ दिया जाए, उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो क्या मैं इसको नेक्स्ट लाइन में इस पूरी क्वांटिटी को इतना लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स मॉड x प्लस 6 माइनस 2 अपॉन दैट होल थिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड x प्लस 3। अब क्या मैं इसको अलग अलग स्प्लिट करके इतना लिख सकता हूँ, 2 माइनस 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 3। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना, दिस डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड दिस डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, तो इसको जब इससे डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, और 2 को जब डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा। अब मुझे बस इस पूरे क्वांटिटी की रेंज फाइंड करनी है, इंटरवल फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखें, ये पूरी वैल्यू चेंज क्यों होगी, क्योंकि ये टर्म चेंज हो रहा है, ये टर्म वेरिएबल है, और ये टर्म वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर वेरिएबल है। अब डेनोमिनेटर पे इस पे ध्यान दें तो इसका जो डेनोमिनेटर है वो ऑलवेज 3 से बड़ा है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी, क्योंकि ये मॉड है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा है ना, एंड 3 इज अ कांस्टेंट, सो मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस होल थिंग जब x बराबर 0 होगा, अगर x 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू रखें तो ये हमेशा 3 से बड़ा आएगा। और इस पूरे डेनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आप एक एक्सट्रीमली लार्ज लेट्स से इन्फिनिटी रखेंगे, टेंस टू इन्फिनिटी कहना चाहिए, तो ये पूरी जो डेनोमिनेटर है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 3, क्या इसकी मैक्स वैल्यू 2 होगी। जब ये पूरा डेनोमिनेटर x बहुत एक्सट्रीमली लार्ज रख देंगे, लेट्स से इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये डेनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 0 मैक्सिमम वैल्यू 2। और जो मिनिमम वैल्यू होगी इस पूरे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब नीचे मिनिमम होगा, और नीचे मिनिमम कब होगा, 3। और जब ये पूरा फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 2/3, विच इज़, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको 4/3। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो ये 2 माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं कह देता हूँ सिंपली, ये जो है वो 2 से छोटा और 4/3 के इक्वल भी रहेगा, हाँ, जब x बराबर 0 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू लगभग है 3 पॉइंट समथिंग है ना, 333 समथिंग। तो ये जो वैल्यू है 1.3 से 2 के बीच में है, जो कि 0 से पाई इंटरवल में ही आता है। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पर अब ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं, ये चूंकि 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, देयरफॉर ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, और इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ, इसको स्प्लिट करूँगा तो क्या मैं लिखूँगा, 2 माइनस 2/9 मॉड एक्स, 2 एंड 2 कैंसल आउट, माइनस एंड माइनस 2 कैंसल आउट, आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1/9 टाइम्स मॉड एक्स। अगर आप इसको आगे सॉल्व करें तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स मॉड एक्स, एंड आप इसको इधर ले आएँ तो आपको दिखेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 3 बराबर 0। और अगर आप इस एक्स स्क्वायर को ध्यान दें तो मैं इसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो ये हमें दिखेगा मॉड एक्स माइनस 3 का फैक्टर एंड मॉड एक्स माइनस 1 का फैक्टर, और इसको हमने सॉल्व करना है तो हमें मिलेगा मॉड एक्स की वैल्यू 1 एंड 3, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3, है ना। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3 इंटू माइनस 3, तो हमें आंसर मिलेगा 9। इस बात का ध्यान रख लें कि क्या हमें जो कुछ वैल्यू मिली है कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू मिली है, बिल्कुल नहीं। हमने बस एक ही कंडीशन लिखा था कि मॉड एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमें जो मॉड एक्स की वैल्यू मिली है वो दोनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मिली है। तो अपना ये अपना फाइनल सोल्यूशन हुआ, 4 सोल्यूशंस आएंगे इसके, और हमें तो प्रोडक्ट पूछा गया था, तो प्रोडक्ट जो है वो अपना 9 आ जाएगा।